हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट्स स्पेसिफिक को लेकर के। डियर्स, ये कोई स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम है जिनकी इंडिविजुअल एनर्जीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। और इस वक्त में क्योंकि इनके कनेक्शन में एक अलग सी वाइब्रेशन आई हुई है, एक अलग सा एक सेचुरेशन पॉइंट जैसे कहूँगी, मैच्योरिटी लेवल को अटेन कर लिया या सेचुरेशन पॉइंट जैसे आ गया है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी एनर्जी से, ताकि आप ये रेजोनेट कर सको कि क्या इस स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम के ग्रुप में आप हो। क्या स्पेसिफिक जो डीएफ की एनर्जी पहले से थोड़ी सी जैसे कि पहले थोड़ी सी ट्रिगरिंग वाली रही है, नेगेटिव कुछ रही है, और साथ में बहुत सारे डर, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, फियर्स जो इनको रहे हैं, उसकी जो प्रोमिनेंट वाइब्रेशंस थी वो कंटिन्यूसली बनी हुई। ठीक है, पहले से इन्होंने बहुत हीलिंग की है, पहले से काफ़ी हीलिंग की इसमें नो डाउट, बट अभी भी बहुत सारी हीलिंग पेंडिंग है, अभी भी बहुत सारा ऐसा कुछ पेंडिंग है जिसकी वजह से इनको इस वक्त में भी ट्रिगरिंग हो रही है। और क्लियर कर देती हूँ, इन्होंने जो काफ़ी सारा वर्क किया ना, वो भी ऐसे इजी रहकर नहीं किया। काफ़ी सारा वर्क जो इन्होंने किया वो भी बहुत सारे ट्रिगरिंग से किया। लगातार डिफरेंट टाइप से लोग इनको पोक करते रहे। एक जैसी चीज को डन करने के लिए, एक जैसे लेसन को लेने के लिए 4 अलग अलग ढंग से ट्रिगर रिसीव हुए हैं। और फिर क्या हुआ, कंटिन्यूस ग्रोथ क्योंकि इनको करनी थी, कंटिन्यूस सेटबैक्स से भी गुजरना पड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अच्छा, और इस स्थिति में इन्होंने बहुत सारा शैडो वर्क कंप्लीट किया है, बहुत सारी हीलिंग अपनी डन की है। और कहना चाहिए कि इस टाइम पर ये जो अपनी इवॉल्व डीएफ की एनर्जीज में थोड़ी सी प्रोमिनेंट एनर्जीज है, पहले से इवॉल्व हुई है। पूरी तरह हील हुई है नहीं कहूंगी, क्योंकि पूरी तरह हीलिंग होने में अभी भी इनका थोड़ा टाइम है, अभी भी थोड़ा समय है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण और जो ट्रिगरिंग थी वो भी इस वक्त में एक्टिव हो गई है। ठीक है, तो फाइनली इस वक्त के चैलेंजेस ये जो है वो हील करेंगे। बात करते हैं इनके डीएम एनर्जी के, तो इस व्यक्ति की जो वाइब्रेशन है वो कैसी है, थोड़ी सी ईगोस्टिक, थोड़ी सी डोमिनेशन वाली, थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्रेशन। इनफैक्ट कहूंगी कि हर काम में अपनी चीजों को चलाना, हर काम में मेरे तरीके से डन करो, ये सारी चीजों को डन करना। साथ में इनको क्या लगता है कि मैं जब कनेक्ट करना चाहूँ इजीली मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे अलाउ है, बट मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकता। और इस चीज का जो एक ट्रिगर है ये इनके इंडिविजुअल डीएफ को जरूर बनता है। डियर, आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि किनको स्पेसिफिक ये ट्रिगरिंग जो है वो बनती है। और एक चीज की यहाँ पर पेरेंटल इश्यूज आपके रहे हैं, एंसेस्ट्रल इश्यूज आपके रहे हैं, लगातार एंसेस्ट्रल पैटर्न से आप ग्रसित रहे हो, दोनों ही सोल्स कहूंगी। ठीक है, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस बहुत सारे रहे हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज आपके अंदर बहुत सारे रहे हैं, और जिसको हील करते करते आपने लाइफ के बड़े लेसन्स को भी लिए। कहूंगी ये 2-3 ईयर्स में तो आपके सोल मिशन के ही लेसन्स चले होंगे, और साथ में ये सेल्फ लव के ही लेसन्स चले होंगे। साथ में ये जो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है वो कुछ तो आप हील कर चुके हो और कुछ अभी भी हील करना बाकी है। ये जो बार बार आपके एक जैसे पैटर्न है जो बार बार एक्टिव हो जाते हैं ना, ये बार जो एक जैसी चीजें हो रही है, सिचुएशन में ब्लॉकेजेस हो जाना, नेगेटिविटीज होना, अच्छे कनेक्शन का होना नहीं, और जब अच्छे कनेक्शन का सामने आ जाना तो कुछ ना कुछ ऐसे जरूर से होना कि आप उनके साथ से लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते होते। अच्छे फ्रेंड्स का कनेक्ट नहीं होना, बड़ी मशक्कतों से कनेक्ट होना, और फिर जब वो कनेक्ट हो जाए तो कुछ ही समय बाद रिलीज होते चले जाना। ठीक है, साथ में एक अपॉर्चुनिटीज का वेट करते रहना कि चीजें कब ठीक होंगी, चीजें कब ओके होंगी, या फिर कहना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, फाइनेंसेस कब अच्छे होंगे, ठीक है, हेल्थ कब अच्छे होंगे। काफी सोल्स ने इन सारे सोल्स ने क्या किया हुआ है ना, काफी सोल्स ने तो इनके स्पेसिफिक बालों में नेगेटिव एनर्जीज है। डियर, बाल जैसे कि मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, जो सोल्स मेरे साथ में लंबे समय से जुड़े हैं उनको मालूम है कि मैं बीच में एक्सप्लेन करती हूँ कि बालों को जरूर से आप अच्छे ढंग से क्लिंज और हील किया करें। कारण क्योंकि बाल क्या करते हैं ना, सबसे ज्यादा रिसीवर होते हैं, क्राउन चक्रा के करीब होते हैं, सबसे करीब। ठीक है, और क्राउन चक्रा के सबसे करीब होने के नाते सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। तो अगर आपके बालों ने नेगेटिव वाइब्रेशन को रिसीव किया तो इसको हील करें, क्लेंस करें। जो लोग रेकी हीलर हैं वो रेकी दीजिए, रेकी के डिफरेंट सिंबल से आपके पास में अगर मास्टर सिंबल है, ग्रैंड मास्टर सिंबल है, तो उन सिंबल्स को ऐसे ड्रॉ करके तब आप हीलिंग कीजिए। ठीक है, इसके अलावा
जिन सोल्स को हेल्थ के इशू कंटिन्यू बने हुए हैं, एक इशू खत्म होता है फिर दूसरा चालू हो जाता है, फिर दूसरा खत्म होता है फिर तीसरा कुछ तो चालू रहता है। और एक चीज, फैमिली में दवाइयां बंद नहीं हो रही है, लगातार दवाइयां हैं, कंटिन्यूअस दवाइयां, किसी ना किसी को कोई ना कोई इशू लगा है, छोटा इशू बड़ा इशू, बच्चे हो चाहे बड़े, पर दवाइयां खत्म नहीं हो रही। तो मानकर चलिए कि आपको एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है, काम बन कर ऐसे रुक जा रहे हैं, लगातार आप अपनी लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली ग्रोथ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, पर फिर भी वो नहीं हो रहा है, तो फिर भी है ना, वो चीज में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है, नहीं ओके हो पा रहा ढंग से, तो मानकर चलिए एंसेस्ट्रल हीलिंग कीजिए। एंसेस्ट्रल हीलिंग मॉड्यूल मेरे पास रेडी है, आप एंसेस्ट्रल हीलिंग मॉड्यूल ले सकते हैं, अपनी चीजों को ओके कर सकते हैं। आपको क्लियर कट आंसर कर दूं कि जब तक आपके घर के जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग नहीं लेंगे, तब तक एक ना एक व्यक्ति को ये इशू कंटिन्यू बना ही रहेगा। चाहे अगर आप हीलिंग करते हो तो ये नहीं समझे कि बस आपकी हीलिंग हो रही है, जब आप हीलिंग करते हो तो और लोगों की भी हीलिंग होती है डियर, बट इंडिविजुअली जो आपके लाइफ से इश्यूज है वो तो चला जाएगा, बट इन लोगों के लाइफ के जो इश्यूज है वो सरफेस पर आ जाएंगे। कारण क्योंकि यूनिवर्स इनसे डिमांड कर रही है कि जिस तरह से आपकी फैमिली के एक व्यक्ति ने, यानी आपने जो इस वीडियो के संपर्क में आए हैं, इन्होंने हीलिंग की है, इसी तरीके से घर के और लोग भी हीलिंग करें, ताकि इनके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस जो है वो हील हो, इनके एंसेस्टर इनको ब्लेसिंग दें, और फिर हो क्या कि इनकी चीजें आसान हो। ठीक है, अच्छा जी, तो इस टीएफ का ये जो ग्रुप है इसमें क्या कुछ है, इस वक्त में सेपरेशन की स्थिति है, सेपरेशन चल रहा है लगातार। इस सेपरेशन में आप डिफरेंट सिनेरियोज को कारण मान रहे हो, या तो हो सकता है डीएफ कारण मान रहे हो या डीएफ कारण मान रही हो, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इन कारणों की वजह से ये नहीं था ना इसलिए ऐसा हुआ, या फिर दूसरे किसी व्यक्ति ने कुछ तो नेगेटिविटीज फैलाई है इसलिए ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ सोल्स जो कि लंबे समय से इस कनेक्शन को बेटर करने की स्थिति में है डियर, इनके लिए क्लियर कट आंसर कर दूं, अपनी वाइब्रेशन को अननेसेसरी नेगेटिवली पुट नहीं करते रहिए। आप समझिए, आपने इतना ग्रोथ पाया, इतनी पॉजिटिविटी पाई है, इसमें एनर्जी लगी है, इसमें एफर्ट लगाया, आपका प्रॉपर टाइम लगा है, यस, तो इसको जो आपने जो मेहनत करके पाया है इसकी वैल्यू कौन करेगा, है ना जी, इसकी वैल्यू आपको खुद से करनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू में क्या चीज आ रहा है, सेल्फ लव की इंटेंशन डियर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोज क्वार्ट्स का यूज आप कर सकते हो, रोज क्वार्ट्स को हाथ में लेके टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह से नॉर्मल मेडिटेशन करना, या फिर इसका एलेक्सर बनाकर पीना, रोज क्वार्ट्स को घर पे रखना, अपने क्या कहना चाहिए, बेडरूम में रख करके, आपको पास में रख करके सो भी सकते हो, बेडरूम में ऐसी जगह पर रख देना कि जब आप सुबह उठो तो इसकी तरफ आपकी नजर जाए, ठीक है, ऐसी जगह पर रख देना। तो फिर इससे क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पर आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू हीलिंग, रिलेटेड टू सेल्फ लव, और ये जो आप वैल्यू नहीं कर रहे हो चीजों की, ये जो आपने अपनी पाई हुई चीजों की वैल्यू करना बंद कर दिया है या छोड़ दिया है, इसकी हीलिंग कंटिन्यूस हो जाएगी। जैसे ही ये हुई तो बाकायदा आपके लाइफ में जो सेपरेशन का नेगेटिव स्थिति बना हुआ ये भी हील हो जाएगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है कि आप जो अननेसेसरी एनर्जी पुट कर रहे हो दूसरी जगह, वो नहीं करना। आपने क्या करना है, इंडिविजुअल अपने पाई हुई चीजों की वैल्यू एंड रिस्पेक्ट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपने इस समय के सेपरेशन को एक्सेप्ट करना है। क्लियर हुआ? जैसे ही आपने ये एक्सेप्टेंस में चीजों को ओके करके और अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम किया, अपना इनर वर्क अच्छे से किया, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस कंटिन्यूस की, मानकर चलिए डियर आपकी लाइफ में फिर से फ्लो चीजों का बढ़ जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियली फ्लो हो, आपकी स्मूथनेस, लाइफ की सूदिंगनेस की फ्लो हो, ठीक है, मेंटल पीस का फ्लो हो, या फिर अच्छे रिलेशनशिप का, फ्रेंड्स या रिलेशनशिप, इसमें किसी भी तरीके के रिलेशनशिप आ जाते हैं, ठीक है, तो इनका फ्लो हो, लगातार आपकी लाइफ में अच्छी चीजों का, पॉजिटिव चीजों का फ्लो बढ़ जाएगा। यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जिस लेवल पर इन्होंने आपको पावर्स दी हैं, क्षमताएं दी हैं, पॉजिटिविटीज दी हैं, उन पॉजिटिविटीज, क्षमताओं को आपको बरकरार रख करके, इनकी वैल्यू करके और अच्छे ढंग से अप्लाई करना शुरू कर देना है। जिन टास्क को डन करने के लिए आपको इतनी सारी पावर दी है, उन टास्क को बहुत ऑनेस्टी के साथ में फॉलो करना शुरू कर देना। और इस सब का कंट्रोल, जो कंट्रोल अभी आप खुद में लिए हुए हो, इस सब का कंट्रोल आप थोड़ा सा डिवाइन को, यूनिवर्स को दे दीजिए, ताकि यूनिवर्स के प्लान में आप इंटरफेयर ना कर पाए और यूनिवर्स अपने हिसाब से चीजों को हैंडल कर सके। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा ये एनर्जीज किसकी, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज थी। ठीक है, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।